हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रविंदर मैथ्स पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को दीपावली, भैया दूज और गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्यारे दोस्तों, मैं लगातार वीडियो नहीं दे पाया, इसके लिए मुझे खेद है और उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। चूँकि बहुत ही अर्जेंट काम आ गया था, इसकी वजह से मैं आप लोगों को लगातार वीडियो नहीं दे पाया। लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं है, अब मैं आप सभी को लगातार वीडियो दूंगा। और जो आपका कोर्स जहाँ पर छूटा हुआ था, जो मैं करनी का चैप्टर करा रहा था और जहाँ पर से छूट गया था, वहीं से मैं नेक्स्ट वीडियो जो है शुरुआत करूँगा और लगातार उस कोर्स को आगे बढ़ाता रहूँगा। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का शेष भाग। जो इससे पीछे की वीडियो में मैंने जो जहाँ पर छोड़ा था, उसके आगे का जो कोर्स कवर कराना है वो उस कोर्स से संबंधित सवाल। ठीक है, इससे पिछली वीडियो में मैंने करणियों के जोड़, घटाव, गुणा और भाग से संबंधित सवाल कराए थे। ठीक है, लेकिन आज मैं इस करनी के लास्ट जो सवाल बचे हुए हैं, यानी कि करनी के जब पूरी राशि करनी के दी हो, यानी जब करनी के इस टाइप के सवाल दिए हो कि पूरी राशि करनी के दी हो, तब इस टाइप के सवालों को शॉर्टकट विधि से कैसे करेंगे वो मैं आज कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। ठीक, तो प्यारे दोस्तों देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल क्या है कि √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस और इन्फिनाइट, यानी कि अनंत तक इस टाइप की जब संख्या प्लस में दी जाती है, तब उसको किस तरीके से हल करेंगे वो हम बताएंगे। ठीक है, लेकिन इसको हल करने के एक तो बेसिक मेथड है, लेकिन बेसिक मेथड क्या है, लॉन्ग है, लंबा है, जो कि कंपटीशन के लिए बिल्कुल बेकार है। उस मेथड से हम नहीं कराएंगे। लेकिन इस टाइप के सवाल जो है वो केवल शॉर्ट मेथड से करेंगे, तभी हम एग्जाम में कम से कम समय में कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये सवाल मैंने जब रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट दिया था उसमें भी मैंने करवाए थे, लेकिन जब आज में जो है उस समय केवल प्रैक्टिस सेट के आधार पर मैंने करवाए थे। लेकिन आज मैं इस टाइप के जितने भी एसएससी की परीक्षा, रेलवे ग्रुप डी परीक्षा या आपकी यूपी पुलिस की परीक्षा या किसी भी टाइप की परीक्षा में सभी टाइप के सवाल जो इस टाइप से संबंधित सवाल होते हैं वो सभी प्रकार के सवाल कराऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले बिल्कुल हल्के सवालों से लेकर चलते हैं, फिर धीरे धीरे आगे लेवल को बढ़ाते हुए चलेंगे। ठीक, तो पहला सवाल क्या है, देखिए जब भी इस तरीके का सवाल दिया होगा, कोई संख्या दी होगी और बीच में प्लस प्लस करते हुए जाएंगे और अनंत तक जाएंगे और पूरी राशि कर्णीगत दी होगी, यानी कि पूरी राशि कर्णीगत है, ये भी करनी है, ये भी करनी, ये करनी 12 है प्लस ये करनी 12 प्लस करनी 12 प्लस अनंत तक दे रखा है। तो इस टाइप के सवालों को हल करने का बिल्कुल शॉर्ट मेथड है क्या, कि जो भी संख्या हमको दी होगी, जो भी संख्या हमको दी होगी, क्या दे रखा है 12, तो हम इस 12 के यहाँ पर ऐसे टुकड़े कर लेते हैं जिसका अंतर 1 आए, जिसका अंतर 1 आए। तो यहाँ पर 12 के ऐसे गुणनखंड क्या होंगे, 4 गुणा 3, 4 3 12। तो इस तरीके के गुणनखंड करेंगे हम कि जिनका अंतर 1 आ जाए। तो देखिए 4 3 12 और अगर हम 4 में से 3 घटा दें तो हमारे पास 1 बचता है, यानी कि अंतर 1 आ रहा है। तो इस संख्या के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका अंतर 1 आ जाए। ठीक है, और अगर बीच में प्लस का निशान है, बीच में अगर प्लस का निशान है तो इन गुणनखंडों में जो बड़ी वाली संख्या होगी, इन गुणनखंडों में जो बड़ी वाली संख्या होगी वही आंसर होगा। तो हमें कौन सी बड़ी वाली संख्या दिखाई दे रही है, 4 दिखाई दे रहा है। तो 4 जब बड़ी वाली संख्या होगी तो हमारा आंसर कितना होगा, आंसर हमारा 4 ही आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल और शॉर्ट मेथड है कि जो भी संख्या दी होगी इसके इस तरह से फैक्टर करने हैं कि उन गुणनखंडों का अंतर 1 आ जाए, और अगर बीच में प्लस का निशान है तो उन गुणनखंडों का जो अंतर अगर 1 आ रहा है
तो और बीच में प्लस का निशान होने पर जो सबसे बड़ा गुणनखंड होगा वही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 4 आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो इस टाइप के जो सवाल होते हैं वो रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में आते हैं और एसएससी की परीक्षा में भी आ जाते हैं और सभी प्रकार के कंपटीशन में खूब आते हैं। अब आ जाइए सवाल नंबर 2 पर। ठीक है, सवाल नंबर 2 में क्या है? देखिए, सवाल 1 और 2 में क्या अंतर है? सवाल 1 और 2 में केवल इतना ही अंतर है कि यहाँ पर संख्या अंडर रूट में दी है, लेकिन यहाँ पर कोई गुणांक नहीं दे रखा है। ठीक है, अगर हम गुणांक मान भी लें तो यहाँ पर 1 ले सकते हैं, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 1 नहीं है, यहाँ पर गुणांक क्या दे रखा है? यहाँ 2 दे रखा है। 15 प्लस 2 इंटू रूट 15, फिर 2 इंटू रूट 15, फिर 2 इंटू रूट 15। तो जब भी इस टाइप का सवाल आएगा, जब यहाँ पर कोई गुणांक दे देंगे, यहाँ पर कोई गुणांक दे देंगे, तो हम इस संख्या के जो संख्या दे रखी होगी, देखिए जब यहाँ पर पहले वाले सवाल में देखिए यहाँ पर गुणांक 1 होगा, तब हमने इस संख्या के ऐसे टुकड़े किए जिसका अंतर 1 आया। यहाँ पर गुणांक 1 मान लें, अगर यहाँ 1 मान लें, यहाँ 1 मान लें, तो इसी तरीके से जब यहाँ पर गुणांक 2 दे रखा है तो हम दी गई संख्या यानी कि इस 15 के ऐसे टुकड़े करेंगे, यानी कि ऐसे गुणनखंड करेंगे जिनका अंतर जो है, जिसका अंतर कितना आ जाए? 2 आ जाए। यानी कि इस 15 के ऐसे टुकड़े करेंगे जिनका अंतर कितना आ जाए? 2 आ जाए। यहाँ पर गुणांक 1 था, 1 मान लें अगर, तो 12 के हमने ऐसे टुकड़े किए थे जिनका अंतर 1 आया। यहाँ पर गुणांक 2 है, तो इस दी गई संख्या के ऐसे टुकड़े करेंगे जिनका अंतर 2 आ जाए। तो 3 पंजे 15, और अगर 5 में से 3 घटा देंगे तो अंतर 2 आएगा। तो चूंकि यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, बाकी नियम वही रहेगा। चूंकि यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो जो बड़ी वाली संख्या होगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब इसका मान कितना आ गया? 5। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, कोई सवाल में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर गुणांक 1 है तो इस संख्या के ऐसे टुकड़े करेंगे कि उनका अंतर 1 आ जाए, और बीच में अगर प्लस का चिन्ह है तो बड़ा वाला गुणनखंड आंसर होगा। ठीक, और जब यहाँ पर गुणांक 1 से बड़ा दे दिया जाए, जो भी दे दिया जाए, 2, 3, 4, 5 जो भी दे दिया जाए, तो हम दी गई संख्या के ऐसे गुणनखंड करते हैं जिनका अंतर ये गुणांक आ जाए। यहाँ पर अगर गुणांक 2 है तो इन गुणनखंडों का अंतर 2 आना चाहिए। ठीक है, तो 5 × 15, 5 में से 3 2 अंतर आ गया, और चूंकि बीच में प्लस का चिन्ह है तो जो बड़ा वाला गुणनखंड होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो दोनों सवालों को मेरे साथ लिखकर जो समझाया है अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। तो दोस्तों अब देखते हैं सवाल नंबर 3 और 4। ठीक है, सवाल नंबर जब 3 को हम देखते हैं तो हमको दिखाई देता है कि इससे पिछले सवाल में यहाँ पर जो संख्या दे रखी थी उसके बाद फिर प्लस का चिन्ह था, लेकिन अब जो है प्लस का चिन्ह नहीं है, अब किसका चिन्ह है? माइनस का चिन्ह है। सवाल बिल्कुल वैसा ही है, सवाल में कोई अंतर नहीं है, लेकिन बस अंतर यहाँ पर कर दिया कि वहाँ प्लस का चिन्ह था और यहाँ पर माइनस का चिन्ह दे दिया। ठीक है, तो क्या करेंगे? तरीका वही है, शॉर्ट मेथड वैसा ही लगाएंगे। क्या करेंगे? यहाँ पर 1, और यहाँ पर गुणांक भी देखिए 1 दे रखा है, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, भले यहाँ पर लिखा हुआ 1 नहीं है लेकिन 1 मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी 1, तो इसका मतलब यह है जब गुणांक 1 है तो 110 के टुकड़े हम इस तरीके से करेंगे, यानी कि गुणनखंड इस तरीके से करेंगे कि उनका अंतर 1 आ जाए। तो 110 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 110 के गुणनखंड आ जाएंगे 11 धाम 110, और 11 में से अगर 10 घटा दें तो 1 आ रहा है। ठीक है, बस अब अंतर यहाँ पर थोड़ा सा इतना है कि जब प्लस का चिन्ह होता अगर यहाँ पर तो मैं बड़ा वाला गुणनखंड आंसर होता, लेकिन यहाँ चूंकि माइनस है सब जगह, तो माइनस होने पर तरीका वही है, काम वही करेंगे, लेकिन माइनस होने पर छोटा वाला गुणनखंड जो है इसका आंसर होगा। अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह होता तो आंसर मैं 11 लेता, और चूंकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर आंसर छोटी संख्या यानी कि छोटा वाला गुणनखंड लूंगा। तो यहाँ पर चूंकि माइनस है इसलिए आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा हमारा छोटी वाली संख्या यानी कि 10।
110 आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा? बी वाला। ठीक है, तो अब देख लेते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल में क्या है? चौथा सवाल बिल्कुल वही है जैसा तीसरा है वैसे ही चौथा है, बस अंतर क्या पर आ गया, यहाँ पर गुणांक 1 था, तब हमने 110 के ऐसे टुकड़े किए, ऐसे गुणनखंड किए कि जिनका अंतर 1 आ जाए। लेकिन यहाँ पर क्या है, सवाल तो वही है, वैसा ही है, माइनस माइनस भी है, संख्या भी दे रखी है, लेकिन यहाँ पर गुणांक 1 1 दिखाई दे रहा था, यहाँ पर गुणांक 3 3 और 3 दिखाई दे रहा है। तो अब 130 के ऐसे गुणनखंड करेंगे जिनका अंतर 3 आ जाए। जो भी गुणांक यहाँ दे रखा होगा इन 130 के गुणनखंडों का अंतर उतना आना चाहिए जितना यहाँ पर गुणांक दे रखा होगा। यहाँ पर गुणांक 1 था तो 110 के गुणनखंडों का अंतर 1 आना चाहिए था। यहाँ पर गुणांक 3 दे रखा है तो 130 के गुणनखंडों का अंतर 3 आना चाहिए। ऐसे ही गुणनखंड करने होंगे। ठीक है, तो 130 के गुणनखंड कितने कर लेंगे? 13 धाम 130, 13 धाम 130 और 13 में से अगर 10 घटा दें तो 3 बच रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये टुकड़े सही हुए। अब क्या करेंगे, चूंकि माइनस माइनस है, अगर यहाँ पर प्लस होता तो बड़ा वाला गुणनखंड आंसर करते, लेकिन चूंकि यहाँ पर माइनस माइनस है तो यहाँ पर छोटा वाला गुणनखंड जो है वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन कौन सा? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से एक प्लस वाला और माइनस वाला दोनों टाइप के सवाल समझ में आ गए होंगे अच्छी तरीके से। प्लस वाले में अगर 1 है तब इसके फैक्टर करेंगे और बड़ा वाला गुणनखंड आंसर होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई गुणांक दे रखा है तो ऐसे गुणनखंड करेंगे कि उनका अंतर उस गुणांक के बराबर आए। ठीक है, और प्लस में बड़ा वाला गुणनखंड आंसर होगा, लेकिन जब माइनस होगा तो छोटा वाला गुणनखंड हम आंसर लेंगे। ठीक है, और इसके टुकड़े दी गई संख्या के ऐसे टुकड़े करेंगे जिनके गुणनखंडों का अंतर यहाँ पर जो गुणांक होगा उसके बराबर आ जाए। अगर गुणांक 1 है तो अंतर 1 के बराबर आए और गुणांक 3 है तो अंतर 3 के बराबर आए। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। तो दोस्तों अब देख लेते हैं 5वां सवाल। ठीक है, 5वां सवाल देखने से पता चलता है कि हमको यहाँ पर नंबर कितना दे रखा है? 31 दे रखा है, यानी कि 31 दे रखा है। 31 प्लस 31 प्लस 31 प्लस आगे इन्फिनाइट तक, यानी कि अनंत तक। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई ऐसी संख्या होती, जैसे यहाँ पर अगर 30 होता, 31 की बजाय अगर 30 होता, तब तो उसके गुणनखंड करने बहुत आसान थे। 6 पंजे 30 और 6 में से 5 के दोनों गुणनखंडों का अंतर भी 1 आ रहा है, यानी कि 6 पंजे 30 और 6 में से 5 गया 1, और चूंकि प्लस का चिन्ह है तो बड़ा वाला गुणनखंड हमारा आंसर हो जाता। लेकिन चूंकि यहाँ पर 31 एक ऐसी संख्या है जिसके ऐसे गुणनखंड हो ही नहीं सकते जिनका अंतर 1 आ जाए, यानी कि 31 के ऐसे गुणनखंड हो ही नहीं सकते जिनका अंतर 1 आ जाए। तो जब भी कोई नंबर इस टाइप का आ जाएगा जिसके गुणनखंड हम नहीं कर सकते कि जिनका अंतर 1 आ जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? फार्मूले का यूज करते हैं, यानी कि शॉर्ट सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इसमें शॉर्ट फार्मूला क्या लगाएंगे हम? इसमें शॉर्ट फार्मूला हमारा ये लग जाएगा कि अंडर रूट 4a प्लस 1 अंडर रूट 4a प्लस 1 प्लस 1 बटे 2। ठीक है, तब हम क्या करेंगे? इस शॉर्ट फार्मूले का यूज करेंगे जब भी ऐसा नंबर आ जाए या ऐसी संख्या आ जाए जिसके हम टुकड़े या फैक्टर नहीं कर सकते, जिनका अंतर 1 के बराबर आए। तो ऐसे नंबर के लिए हम क्या है? इस शॉर्ट फार्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, जहां पर a क्या है? a हमारा जो यहाँ पर दी गई संख्या होगी उसी को हम a का मान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रख लेते हैं a का मान। ठीक है, तो यह 4 गुणा a की जगह क्या रखेंगे? यहाँ 31 दे रखा है, 31 रखेंगे प्लस 1 बटे 2। तो यहाँ पर कितना हो गया? 4 एकम 4, 4 तिया 12, यानी कि 4 एकम 4, 4 तिया 12 हो गया, और प्लस 1 और उसके बाद फिर प्लस 1 बटे 2। ठीक, अब 124 और 1 कितना हो गया? 125 हो गया,
यानी कि अंडर रूट 125 प्लस 1/2। 125 को हम तोड़ सकते हैं किसमें, 25 पंजे 125, यानी कि हम इसको तोड़ सकते हैं। तो 125 को 25 पंजे 125 प्लस 1/2। इस 25 का अंडर रूट बाहर निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 अंडर रूट 5 प्लस 1/2। ठीक है, अब इस क्या करेंगे, इस 2 से 2 डिवाइड कर लेंगे। जब इस 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 5 में 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.5, ये कट गया। ठीक है, 2 से 5 कट गया, बीच में प्लस का चिन्ह है तो इसमें भी मल्टीप्लाई, इसमें भी सॉरी डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा दिया, 10 हो गए, 2 पंजे 10, तो ये 10 भी कट गया। यानी कि 2 से बीच में प्लस का चिन्ह, अगर जब भी बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह होता है तो यहाँ नीचे वाली संख्या से दोनों संख्याओं में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 का डिवाइड 5 में किया तो 2.5 आ गया, फिर 2 का डिवाइड 1 में किया तो 0.5 आ गया। ठीक है, तो आंसर हमारा कितना आया 2.5 प्लस सॉरी 2.5 और √5 प्लस 0.5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, हमारा बी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक, तो जब भी इस तरीके के नंबर कभी आ जाए तो हम उसके लिए जो है शॉर्ट फार्मूले का यूज करेंगे। जब भी इस तरीके के नंबर आएगा कि उसके फैक्टर नहीं हो सकते जिसका अंतर 1 के बराबर आ जाए। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं छठे सवाल पर। तो दोस्तों अब देख लेते हैं सवाल नंबर छठा। छठा सवाल क्या है, देखिए छठा सवाल क्या है, इससे ठीक पहले वाला सवाल है, यानी कि जब 5वां सवाल हमने जब किया था तो उसमें क्या था, उसमें यहाँ पर गुणांक नहीं दिया था। ऐसी संख्या तो दी थी जिसके टुकड़े हम नहीं कर सकते जिनका अंतर 1 के बराबर आए, लेकिन यहाँ पर कोई गुणांक नहीं दिया था, केवल एक गुणांक दिखाई दे रहा था। अगर हम 4 को यहाँ पर मिटा दें, 4 को हम मिटा दें तो 5वें सवाल जैसा हो जाएगा। यानी कि हमको ऐसी संख्या तो दी है जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते जिनका अंतर 1 के बराबर आए, लेकिन वहाँ पर गुणांक 1 दे रखा था। लेकिन जब गुणांक यहाँ पर कोई गुणांक दे दिया जाए 1 से ज़्यादा, 2, 3, 4 जो भी दे दिया जाए, तब इस सवाल को हम किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें शॉर्ट फार्मूला तो लगेगा। शॉर्ट फार्मूला इसलिए लगेगा क्योंकि संख्या जो 3 दे रखी है इसके फैक्टर हम ऐसे नहीं कर सकते जिनका अंतर 1 के बराबर हो। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, शॉर्ट फार्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, यह सवाल हमारा इस टाइप का हो गया। ये सवाल हमारा किस टाइप का हो गया कि a प्लस बी अंडर रूट a प्लस बी अंडर रूट a प्लस बी अंडर रूट a प्लस और इन्फिनेटिव तक। तो जब भी ये सवाल हमारा इस टाइप का हो गया, ठीक है, जहाँ पर a बराबर a की जगह कितना आ रहा है, जहाँ की a बराबर हमारा आ रहा है 3 और b की जगह क्या आ रहा है 4, b बराबर आ रहा है हमारा 4। तो जब भी इस टाइप का सवाल दिया होगा कि यहाँ पर जो है उसके हम ऐसे गुणनखंड नहीं कर सकते जिनका अंतर 1 के बराबर आए, तो हम यहाँ पर शॉर्ट फार्मूले का यूज करेंगे। शॉर्ट फार्मूला हमारा क्या होगा, शॉर्ट फार्मूला हमारा ये होगा अंडर रूट 4a प्लस बी स्क्वायर प्लस बी बटे 2। यानी कि इस शॉर्ट फार्मूले की सहायता से हम इस टाइप का सवाल हल करेंगे। ठीक है, जहाँ पर a हमारा कितना हो गया 3 हो गया, b बराबर 4। ठीक, तो इसको इसमें रख लेंगे, इसमें इसको रख के हल करेंगे। 4 गुणा a की वैल्यू कितनी है 3 हो गया, प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 चौक 16 और उसके बाद प्लस बी की जगह फिर 4 रख दिया बटे 2। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर कर लेंगे इसका 4 तियाँ 12, यानी कि 4 तियाँ 12 और 16 कितने हो गए 28, यानी कि अंडर रूट 28 प्लस 4 बटे 2। ठीक, 28 को हम क्या लिख सकते हैं, 28 को हम लिख सकते हैं 7 चौक 28 प्लस 4 बटे 2। 4 का अंडर रूट बाहर निकल जाएगा तो कितना आ जाएगा 2 अंडर रूट 7 प्लस 4 बटे 2। ठीक, अब ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 एकम 2 से ये कट गया। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 से 4 2 दूनी 4 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा एक बार। ठीक है, तो कितना आ गया अंडर रूट 7 प्लस 2, या लिख सकते हैं 2 प्लस अंडर रूट 7। यही हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो जब भी इस तरीके का सवाल आएगा
और उसके जो दी गई संख्या है, करनी में जो दी गई संख्या है उसके टुकड़े नहीं हो पाएंगे। तो इस कंडीशन में जो है हम इस सॉल्व फार्मूले का यूज करके इसका मान निकाल लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं 7वें सवाल पर। तो पहले दोस्तों अब देख लेते हैं सवाल नंबर 7। 7वां सवाल क्या है? देखिए 7वें सवाल को देखकर हमें याद आती है उस सवाल की जो हमने इस टाइप का सवाल कराया था। अभी कुछ देर पहले हमने इस टाइप का सवाल कराया था, 31 प्लस अंडर रूट 31 प्लस अंडर रूट 31 प्लस और इन्फिनेटिव तक। ठीक है, तो इस सवाल और इस सवाल में क्या अंतर है? इस सवाल में ये अंतर है कि यहाँ पर प्लस प्लस चल रहा है, यहाँ पर माइनस माइनस चल रहा है। यहाँ पर ऐसी संख्या है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, जिसका अंतर 1 के बराबर है, लेकिन यहाँ पर भी ऐसी संख्या है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, गुणनखंड नहीं हो सकते, जिसका अंतर 1 के बराबर है। तो ये दोनों सवाल लगभग एक जैसे हैं, बस चिन्हों का अंतर है। यहाँ प्लस का चिन्ह चल रहा है और यहाँ माइनस का चिन्ह चल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हमने इस वाले सवाल में कौन सा शॉर्ट फार्मूला बताया था कि अंडर रूट 4a प्लस 1 बटे 2, इस शॉर्ट फार्मूले का यूज करके हमने इस सवाल को हल किया था। कौन से वाले को? जिसमें प्लस 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 आ रहा था और ऐसी संख्या दी थी जिसके गुणनखंड नहीं हो सकते। ठीक है, तो यहाँ भी 19 एक ऐसी संख्या है जिसके ऐसे गुणनखंड नहीं हो सकते, जिसका अंतर 1 के बराबर है। लेकिन यहाँ पर चूंकि माइनस माइनस चल रहा है, तब हम क्या करेंगे, इसमें कौन सा शॉर्ट फार्मूला का यूज करेंगे? फार्मूला यही यूज होगा, बस अंतर ये है, फार्मूला यही यूज होगा, बस अंतर इतना है कि यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर जब यहाँ पर बीच में प्लस प्लस चल रहा था तो यहाँ प्लस था। अब जब बीच में यहाँ पर माइनस माइनस चल रहा है तो यहाँ पर प्लस की जगह माइनस कर देंगे बटे 2, तब हमारा जो है ये वाला फार्मूला यूज होगा। यानी कि प्लस प्लस चलेगा तब ये वाला फार्मूला यूज होगा, जब माइनस माइनस चलेगा तब ये वाला फार्मूला यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि तो ये इस सवाल को हम कर चुके हैं। ठीक है, अब हमें इसको करना है। तो यहाँ पर a की जगह क्या आ जाएगा? यहाँ a की जगह क्या आ जाएगा? यहाँ a की जगह हमारा आ जाएगा 19। ठीक है, तो हम ये वाला फार्मूला यूज कर लेंगे क्योंकि बीच में माइनस माइनस चल रहा है। तो ठीक है, तो कितना आ गया? a बराबर 19, तो 4 गुणा a कितना है? 19 प्लस माइनस माइनस चल रहा है तो यहाँ माइनस वाला लगेगा, -1 बटे 2। 4a प्लस 1 -1 है, तो 4a 4 गुणा 19 प्लस 1 फिर -1 और बटे 2। ठीक है, तो ये हो गया 19 चौक 76 प्लस 1 77, रूट 77 हो गया हमारा। ठीक है, -1 बटे 2। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, रूट 77 -1, पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का सवाल आएगा जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, गुणनखंड नहीं कर सकते, जिसका अंतर 1 के बराबर हो, ठीक है, तो हम उसमें जो है अगर बीच में प्लस प्लस का चिन्ह है तो इस वाले फार्मूले का यूज करेंगे, और बीच में अगर माइनस माइनस का चिन्ह है तो हम इस वाले फार्मूले का यूज करेंगे। जब प्लस प्लस का चिन्ह होगा तो फार्मूले में यहाँ प्लस होगा, और जब माइनस माइनस का चिन्ह होगा तो फार्मूले हमारा इस प्लस के स्थान पर माइनस हो जाएगा, बस फार्मूला वही रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस टाइप के सवाल को हम बिल्कुल शॉर्ट मेथड यानी कि शॉर्ट फार्मूले से सेकंडों में कर लेंगे। ठीक, अब चलते हैं 8वें सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं सवाल नंबर 8। ठीक है, 8वां सवाल देखकर हमको एहसास हो रहा है कि इससे पहले जो हमने सवाल किया था वो हमारा सवाल इस टाइप का था। किस टाइप का सवाल था? इससे पहले मैंने कराया था जो कि यहाँ पर a प्लस बी अंडर रूट a प्लस बी अंडर रूट a प्लस बी अंडर रूट a प्लस और इन्फिनाइट तक। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमको निकलवाई थी। ठीक है, इससे पहले मैं सवाल इस टाइप का करा चुका हूँ। तो जब भी इस टाइप का सवाल आता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, और ऐसी संख्या दी होती है जिसके हम फैक्टर नहीं कर सकते, तो उसके लिए मैंने ये फार्मूला बताया था कि 4a प्लस बी स्क्वायर प्लस बी बटे 2। ठीक है, यानी कि जब यहाँ पर प्लस प्लस चल रहा था, इस टाइप का सवाल था कि यहाँ पर प्लस प्लस चल रहा था, तब हमने ये फार्मूला बताया था और इस फार्मूले से इसको हल किया था। लेकिन जब
यहाँ पर माइनस माइनस चल रहा हो तब कौन सा फार्मूला लगेगा, तब भी फार्मूला यही लगेगा, बस अंतर इतना होगा कि जब प्लस 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 चल रहा होगा तब हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, और जब माइनस माइनस चल रहा होगा तब हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, इस फार्मूला यही यूज करेंगे, बस इस प्लस की जगह यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यानी कि 4a + b² माइनस b/2, तब हमारा फार्मूला ये बन जाएगा। ठीक है, तो जब भी इस तरीके का सवाल आएगा, अगर बीच में प्लस प्लस का चिन्ह होता है यहाँ पर, तो मैं ये वाला फार्मूला यूज करता। अब चूंकि यहाँ पर कंडीशन यहाँ पर माइनस माइनस है, यानी कि यहाँ पर माइनस 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 है, तब हम जो है इस फार्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर a कितना है, a हमारा जो है ये वाली संख्या होगी जो कर्णिक संख्या है 5, a = 5, और गुणांक में कितना दे रखा है, गुणांक में b दे रखा है, तो यहाँ पर गुणांक में 2 दे रखा है, तो b की जगह हम क्या रख लेंगे, 2 रख लेंगे। ठीक, अब इसको इसमें इस फार्मूले में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे √4 गुणा a की वैल्यू 5 हो गई, प्लस b², b कितना है 2, 2 दूनी 4 हो गया, माइनस b की जगह फिर 2 रख लिया, बटे 2। ठीक, अब देखिए 4 × 5 = 20 और 4 = 24, √24 हो गया, -2/2। 24 को हम तोड़ सकते हैं 24 को हम तोड़ सकते हैं 6 × 24, 6 × 24 यानी कि 6 × 4 -2/2। इसमें 4 का अंडर बाहर निकल जाएगा 2, तो 2√6 हो जाएगा, कितना आ गया 2√6 - 2/2। ठीक, अब 2 यहाँ से हम कॉमन ले लें तो √6 - 1 आ जाएगा, बटे 2, 2 से 2 कट गया, तो कितना आ गया √6 - 1 आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा, √6 - 1 आंसर हो जाएगा। तो कौन सा बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, तो इस तरीके का सवाल जब भी आएगा तो उसको हम, अगर बीच में प्लस प्लस का चिन्ह चल रहा है तब हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, और बीच में अगर माइनस माइनस चल रहा है तब हम फार्मूला यही यूज करेंगे, बस अंतर इतना होगा, यहाँ अगर प्लस का चिन्ह है तो प्लस रहेगा, और माइनस माइनस का चल रहा है तो इसके स्थान पर माइनस आ जाएगा, बस तब हम इस टाइप के फार्मूले का यूज करेंगे। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों, अब देख लेते हैं नवा सवाल। नवा सवाल देखने से पता चल रहा है कि अब तक जितने भी हमने सवाल किए हैं उनमें सभी सवालों में एक ही चिन्ह पूरी कर्णिक संख्या में दिया होता था। अगर प्लस दे रहे हैं तो सभी जगह प्लस प्लस होता था, अगर माइनस दे रहे हैं तो सभी जगह माइनस माइनस होता था। लेकिन इस सवाल में क्या दिया है कि अगर इन्होंने प्लस से स्टार्टिंग की है और प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस आगे चलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन स्टार्टिंग किससे की है, प्लस से। तो ऐसे सवालों की कंडीशन में क्या होता है, ऐसी कंडीशन के 2 टाइप के सवाल होते हैं। ऐसी कंडीशन के 2 टाइप के सवाल आते हैं। कैसे, एक टाइप का तो ये होता है कि a + √a माइनस √a + √a माइनस और इन्फिनेटिव तक। ठीक है, यानी कि सवाल इस तरीके से दिया होगा, यानी कि चिन्ह प्लस से शुरुआत होगी, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। ठीक है, लेकिन एक दूसरा टाइप का भी सवाल दिया होगा, वो इस तरीके का होगा। यहाँ इस सवाल पहले टाइप में प्लस से शुरुआत होगी और दूसरे टाइप के सवाल में माइनस से शुरुआत होगी, यानी कि पहले माइनस दिया होगा, फिर √a, फिर प्लस, फिर √a, फिर माइनस, फिर √a, फिर प्लस। ठीक है, और इसी तरह से आगे इन्फिनेटिव तक चलता रहता है। ठीक है, तो इस कंडीशन के 2 टाइप के सवाल हो गए। पहले टाइप में प्लस से शुरुआत होगी और दूसरे टाइप में माइनस से शुरुआत होगी। प्लस से शुरुआत होकर प्लस माइनस चलता रहेगा। दूसरे टाइप के सवाल में माइनस से शुरुआत होकर माइनस प्लस चलता रहेगा। ठीक है, तो जब पहले टाइप का होगा, यानी कि इस टाइप के सवाल के लिए फार्मूला लगेगा, शॉर्ट फार्मूला क्या लगेगा, √4a - 3 + 1/2। ठीक है, √4a - 3 + 1/2।
कब ये फार्मूला कब यूज करेंगे? जब स्टार्टिंग प्लस से होगी। स्टार्टिंग किससे होगी? प्लस से होगी। प्लस माइनस चलेगा। और जब स्टार्टिंग माइनस से होगी तो इस टाइप के सवाल के लिए फार्मूला क्या लगेगा? फार्मूला यही लगेगा, बस अंतर इतना है, या प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। कितने क्या लगेगा? 4 माइनस 3 माइनस 1/2। ठीक है, तो ये शॉर्ट फार्मूला हमारा काम करेगा। ठीक है, अगर प्लस से स्टार्टिंग है तो ये वाला फार्मूला, प्लस से स्टार्टिंग ये वाला फार्मूला, और माइनस से स्टार्टिंग तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके के सवालों को हम इन दो शॉर्ट फार्मूले से करेंगे। प्लस से स्टार्टिंग प्लस माइनस चलेगा, तब ये लगे फार्मूला लगेगा 4a माइनस 3 प्लस 1/2। और अगर माइनस से स्टार्टिंग होगी, माइनस प्लस चलेगा, तो 4a माइनस 3, बस यहाँ प्लस की जगह यहाँ माइनस आ जाएगा, फार्मूला बिल्कुल वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। अब चूंकि 9वें सवाल जो है प्लस से स्टार्टिंग है, तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। कौन से? इस 9वें सवाल में। ठीक है, यहाँ पर a कितना आ गया? यहाँ पर a कितना आ गया? a बराबर हमारा 5 आ गया। ठीक है, तो 5 रख लेंगे इसकी जगह। तो √4 गुणे 5 माइनस 3 प्लस 1/2। तो 4 पंजे 20, 20 में से 3 गया 17, तो √17 प्लस 1/2। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने इस टाइप का सवाल किया कि जब प्लस से स्टार्टिंग थी। अब एक सवाल इस टाइप का भी कर लेंगे जब माइनस से स्टार्टिंग होगी और माइनस प्लस चलता रहेगा, तब हम उसमें इस फार्मूले का यूज करेंगे। ठीक, तो चलते हैं 10वें सवाल पर। तो पहले दोस्तों अब देखते हैं सवाल नंबर 10। ठीक है, तो सवाल नंबर 10 अब किस तरीके का है? सवाल नंबर 10 जो है वो माइनस से स्टार्टिंग हो रही है, माइनस प्लस। सवाल नंबर 9 में क्या था कि प्लस से स्टार्टिंग होती थी, प्लस माइनस इस तरीके से अनंत तक जा रहा था। ठीक है, लेकिन सवाल नंबर 10 में कहाँ से स्टार्टिंग हो रही है? माइनस से। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब प्लस से स्टार्टिंग होगी, जब यहाँ पर प्लस से स्टार्टिंग होगी तो फार्मूला क्या लगेगा? 4a माइनस 3 प्लस 1/2। अगर प्लस से स्टार्टिंग होगी। ठीक है, प्लस से स्टार्टिंग, प्लस से स्टार्टिंग होने पर ये वाला। अब चूंकि माइनस से स्टार्टिंग हो रही है, फिर माइनस प्लस चल रहा है, तब हमारा फार्मूला क्या लगेगा? फार्मूला यही लगेगा, बस प्लस की जगह क्या आ जाएगा? यहाँ माइनस आ जाएगा। तो हमारा फार्मूला लगेगा 4a माइनस 3, यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा /2। ये माइनस से स्टार्टिंग। ठीक है, तो जब माइनस से स्टार्टिंग होगी तब हमारा ये वाला फार्मूला लगेगा, और जब प्लस से स्टार्टिंग होगी तब हमारा ये फार्मूला लगेगा। इसको याद करने का तरीका क्या है? बिल्कुल सिंपल है कि जब प्लस से शुरुआत होगी तो यहाँ प्लस लगाएंगे, माइनस से शुरुआत होगी तो यहाँ माइनस लगाएंगे, बाकी पूरा फार्मूला एक जैसा ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर a कितना है? यहाँ पर a की जगह हमको 12 दे रखा है, ये a दे दिया हमको। ठीक है, तो यहाँ पर a की जगह क्या रखेंगे? 12 रख के आंसर निकालेंगे। तो 4 गुणे a की जगह 12 माइनस 3 माइनस 1/2। तो कितना आ गया? 12 चौक 48, 48 में से 3 गया 45, 48 में से 3 गया √45 आ गया माइनस 1/2। 45 को हम लिख सकते हैं 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 माइनस 1/2। 9 का √ बाहर निकाल लेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 √5 माइनस 1/2। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड कर देंगे। जब 3 को 2 से 3 में डिवाइड करेंगे तो 1.5 आ जाएगा, कट जाएगा, और 2 का डिवाइड 1 में करेंगे तो 0.5 आएगा, ये कट जाएगा। तो कितना आंसर आ गया? 1.5 √5 माइनस 0.5 आंसर हो जाएगा। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके के सवाल में हम जब भी ये चिन्ह क्रम वाइज चलेंगे, पहले प्लस से शुरुआत होगी तो अगर हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, अगर माइनस से शुरुआत होकर माइनस प्लस माइनस चलेगा तब हम ये वाला फार्मूला लगा के इसे हल करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। तो पहले दोस्तों अब देखते हैं 11वां सवाल।
11वें सवाल में क्या है, देखिए 11वें सवाल में हमको प्लस से शुरुआत है, प्लस माइनस दे रखा है। बस अंतर कितना हो गया इससे ठीक पहले वाले सवाल से, बस अंतर इतना हो गया, वहाँ पर गुणांक नहीं दे रखा था। अगर यहाँ पर गुणांक हम थोड़ी देर के लिए छुपा लें तो 3 प्लस √3 माइनस √3 प्लस √3 माइनस √3, यानी कि इससे पहले वाला सवाल बन जाएगा। लेकिन चूंकि यहाँ पर गुणांक दे दिया है तो ये सवाल अलग टाइप का हो गया, यानी कि ये सवाल इस टाइप का हो जाएगा हमारा, किस टाइप का कि √a प्लस b, √a माइनस b, √a प्लस b, √a माइनस और इन्फिनेटिव तक, यानी कि इस टाइप का सवाल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि प्लस से शुरुआत होगी और प्लस माइनस चलता रहेगा और यहाँ पर गुणांक इसमें जो है गुणांक दिया होगा। ठीक है, कि इसका गुणांक दिया होगा, फिर इसमें भी गुणांक लगा होगा, इसमें भी गुणांक लगा होगा। तो इस टाइप के सवाल के लिए हम क्या शॉर्ट फार्मूले का यूज करते हैं, इसके लिए यूज करेंगे हम 4a माइनस 3b स्क्वायर प्लस b बटे 2, इस शॉर्ट फार्मूले का यूज करते हैं। ठीक है, ये तो तब करेंगे जब प्लस इस टाइप के सवाल में प्लस से शुरुआत होगी, यानी कि चिन्ह प्लस से शुरुआत होगी इस टाइप के सवाल में, तब तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। लेकिन इसी टाइप का सवाल अगर इस तरीके का हो, सवाल यही हो लेकिन माइनस से शुरुआत हो, यानी कि a माइनस b अंडर a फिर प्लस b अंडर a फिर माइनस b अंडर a फिर प्लस b अंडर a फिर माइनस और इन्फिनेटिव तक। ठीक है, जब माइनस से शुरुआत होगी, जब प्लस से शुरुआत होगी तब तो ये फार्मूला लगेगा। जब यहीं पर अगर इसी सवाल को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, माइनस से शुरुआत कर दिया जाए, यानी कि इस तरीके के सवाल भी दो टाइप के होंगे, जब पहली प्लस से शुरुआत, दूसरी माइनस से शुरुआत। प्लस से शुरुआत होके प्लस माइनस चलेगा और माइनस से शुरुआत होके माइनस प्लस चलेगा। ठीक है, तो जब प्लस से शुरुआत होके प्लस माइनस चलेगा तब हम इस शॉर्ट फार्मूले का यूज करेंगे, और जब माइनस से शुरुआत होके माइनस प्लस चलेगा तब हम क्या करेंगे, फार्मूला यही लगेगा, बस अंतर इतना होगा यहाँ प्लस की जगह माइनस कर देंगे। तो हमारा क्या फार्मूला लगेगा, 4a माइनस 3b स्क्वायर माइनस b बटे 2, यानी तब हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। कब, जब शुरुआत माइनस से होगी। ठीक है, तो चूंकि अभी 11वां सवाल हमारा इस टाइप का है कि प्लस से शुरुआत है, तब हम कौन से फार्मूले का यूज करेंगे, इस फार्मूले का यूज करते हुए हल करेंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा यहीं पर हल कर लेते हैं। ठीक है, क्या इस फार्मूला है ये, यहाँ पर a, अब देखिए यहाँ पर a कितना हो गया, a हमारा हो गया 3 और ये b की जगह यहाँ पर गुणांक कितना है b, यहाँ पर गुणांक कितना है 2, तो b की जगह ये हो गया। तो a बराबर 3 और b बराबर 2 इस फार्मूले में रख लेंगे। तो 4a माइनस 3b स्क्वायर, तो 4 4 गुणा a की जगह क्या रखना है 3, a की जगह 3 हो गया, माइनस 3 गुणा b स्क्वायर, b की जगह 2, 2 दूने 4, b स्क्वायर रखना है तो b 2 है तो 2 दूने 4। ठीक, अब इसके बाद क्या है प्लस b की जगह 2 बटे कितना 2। ठीक, अब 4 3 12 3 चौक 12 कितना हो गया, 4 3 12 माइनस 3 चौक ये भी 12 हो गया, प्लस 2 बटे 2, 12 से 12 कट गया तो इसका मतलब √0 प्लस 2 बटे 2। √0 का कोई मान नहीं होता है, बेकार हो गया, तो 2 बटे 2, 2 एकम 2 कट के आंसर 1 आ गया, यही हमारा आंसर हो गया। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से जब भी कोई सवाल दिया होगा इस टाइप से और प्लस से शुरुआत होगी तो इस टाइप के शॉर्ट फार्मूले का यूज करके हम इसको सेकंडों में हल कर लेंगे। ठीक है, अब हमने प्लस से शुरुआत वाला सवाल कर लिया, अब एक सवाल जो है माइनस से शुरुआत वाला भी कर लेते हैं। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। तो दोस्तों इस वीडियो का अंतिम सवाल 12वां सवाल। ठीक है, और इस टाइप वही है जो 11वां सवाल का टाइप था, बस अंतर यह है वहाँ प्लस से शुरुआत थी, यहाँ पर माइनस से शुरुआत है।
तो जब माइनस से शुरुआत होगी तब हमारा फार्मूला क्या लगेगा, 4a माइनस 3b² अंडर रूट फिर माइनस b/2। ठीक है, यहाँ पर a क्या होगा, हमारे ये संख्या करनी गति होगी, ये a होगा और जो गुणांक दिया होगा इसको हम b ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4a यानी कि a की जगह 4 × 7 माइनस 3 × b², b की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस b फिर 2 रख लिया बटे 2। ठीक है, 4 × 7 = 28, 3 × 4 = 12 यानी कि 4 × 7 = 28 माइनस 3 × 4 = 12 माइनस 2/2। तो कितना आ जाएगा, 28 में से 12 घटा दो तो अंडर रूट 8 में से 2 गया 6, 16 माइनस 2 बटे कितना 2, रूट 16 का वर्गमूल कितना हो गया 4 हो गया, 4 माइनस 2/2, 4 में से 2 गया 2/2, 2 ही कम कट गया, तो एक आंसर इसका भी आ जाएगा, पहला वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, तो इस तरीके का जब भी सवाल होगा तो हम इस शॉर्ट फार्मूले का यूज करके इसको हल कर लेंगे। ठीक है, तो पहले दोस्तों आज मैंने जो है 12 सवाल कराए हैं पूरे, और 12 सवाल विभिन्न टाइप के थे, और ये सभी सवाल जो हैं एसएससी की परीक्षा, रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हैं। ठीक है, तो इन 12 सवाल को अच्छी तरीके से कर लेंगे, उनके बीच क्या अंतर है उस अंतर को समझते हुए फार्मूले को याद करेंगे। ठीक है, तभी इस टाइप के जितने भी सवाल होंगे वो आप छोड़ के नहीं आएंगे। ठीक है, ये बिल्कुल शॉर्ट फार्मूले हैं, इन अगर जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो सेकंडों में इस टाइप के सवालों को आप उड़ा देंगे। ठीक है, तो जिन छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अगर समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है तो एक बार कमेंट जरूर करके बताएं कि वीडियो अच्छा लग रहा है, और लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ये कोर्स जो भी मैं करा रहा हूँ ये पूरा कंप्लीट बिना कुछ छोड़े पूरा का पूरा कोर्स मैं कवर करा रहा हूँ, एक एक चैप्टर। ठीक है, इससे पिछली प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, कम से कम 8-10 चैप्टर मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। ठीक है, और दूसरी बात, अब मैं कोई गैप नहीं करूँगा, लगातार आपको वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा। बीच में 10-12 दिन का जो गैप हुआ है उसके लिए खेद है, उसके लिए फिर से मैं क्षमा याचना करता हूँ। ठीक है, वो अर्जेंट काम आने की वजह से मैं आप लोगों को वीडियो नहीं दे पाया। ठीक है, तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर इसके आगे का पार्ट लेकर उपस्थित होऊंगा और भी इम्पोर्टेंट सवाल लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।